आप देखो अपने 8th क्लास में टॉपिक चल रहा अपना तृतीय पाठ है। आज टॉपिक लेगा तृतीय पाठ है डिजी भारतम। डिजी भारतम शब्द का अर्थ होता है डिजिटल भारत की। डिजिटल भारत, डिजिटल भारत। तो पाठ का नाम है, तृतीय पाठ है, नाम है पाठ का डिजी भारतम। तो डिजी भारतम का अर्थ हुआ डिजी, इसमें डिजी भारतम का अर्थ होगा डिजिटल भारत, डिजिटल भारत। तो प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। एक डिजी भारत या डिजिटल भारत जो है, जिसका रूपांतरण अंग्रेजी में हो गया डिजिटल इंडिया, जो एक निबंध का रूप है। पाठ निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जो विज्ञान युग में वैज्ञानिकों की जो प्रगति के कुछ आयाम हैं, उनको छुआ गया है। उनका वर्णन इसमें पाठ में किया गया है कि वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार किए, अनेक प्रकार के आविष्कार किए गए हैं, उनके विषय में वर्णन किया है और उसी को नाम दिया गया है डिजिटल इंडिया। तो नया चैप्टर कि डिजी भारतम में जो हम वैज्ञानिकों के जो प्रगति के अनेक आयाम हैं, उनके विषय में वर्णन किया, जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है कि यहाँ जो विज्ञान युग है, इसमें जो आविष्कार हुए और उसमें एक शब्द आता है जिसको कहते हैं क्लिक। अब ये क्लिक शब्द पाठ परिचय में कह रहा है, क्लिक शब्द बताया जा रहा है। तो इस क्लिक शब्द में क्या है कि जब कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर इसको, यानी ये जब करते हैं कि किसी भी पद को क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत कुछ खुलता है कि बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसमें जीवन को इतना सरल कि हम क्लिक करके जीवन के विषय में जो कुछ भी जानना चाहते हैं, उस विषय को क्लिक करेंगे तो उसके विषय में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी बातें जान सकते हैं। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। यहाँ ये कहा कि एक शब्द आया है भौगोलिक। पाठ प्रारंभ करने से पहले इसमें विशेष बात ये देखते हैं कि कवि के द्वारा पाठ परिचय में ये कहा गया कि भौगोलिक दृष्टि से हम बहुत ही पास आ गए, कि भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ गए। अब एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, कि अपना क्षेत्र सीकर और दूसरा क्षेत्र है
दिल्ली, इसके बीच की दूरी व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में संसाधन से में किसी भी वाहन से जब यहाँ तक जाता है तो समय लगभग 7-8 घंटे लग जाते हैं। अब 7-8 घंटे लगने पर, लेकिन इसका इतना कि यहाँ निवास करने वाले व्यक्ति को अगर यहाँ रहने वाले व्यक्ति से संपर्क करना है, बात करनी है, तो 1 सेकंड में इससे बात कर सकता है। तो ये यहाँ इस प्रकार से भौगोलिक दूरी कम हो गई। अनेक प्रकार के वाहन जैसे कुछ 7-8 घंटे में लगते हैं, तो कुछ इस प्रकार से चलते हैं कि यहाँ से चल करके यहाँ तक 4 या 5 घंटे में भी पहुँच सकते हैं। तो इस प्रकार से भौगोलिक प्रियदर्शी की दूर स्थित जगह से दूर के स्थान की सूचना भी हम कुछ समय में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के भौगोलिक दृष्टि से निकटता बढ़ी है और सुविधा पूर्वक जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसी भावनाओं को इस डिजी भारतम पाठ में प्रस्तुत किया है सरल संस्कृत के माध्यम से। तो अब देखो, इसमें सरल संस्कृत के माध्यम से एक निबंधात्मक प्रस्तुति कवि की, रचनाकार की डीजी भारतम। तो अद्य संपूर्ण विश्व, पैराग्राफ है, अद्य संपूर्ण विश्व, अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। इत्यस्य चर्चा श्रूयते। इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अब इसमें अस्य पदस्य क भाव है, अस्य पदस्य क भाव इति, क भाव इति मनसि जिज्ञासा, मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता
अपि। तो आवश्यकता अपि परिवर्तते, परिवर्तते। आवश्यकता अपि परिवर्तते। अब देखो यहाँ पर पंक्ति में हिंदी अर्थ है अद्य आज। संपूर्ण विश्वे, विश्वे पद में सप्तमी विभक्ति आ गई। तो में पेपर, तो संपूर्ण विश्व में, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी इतस्य चर्चा श्रूयते, कि इसकी चर्चा सुनी जा रही है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया इसकी आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है या सुनी जा रही है, सुनी जा रही है। अस्य पदस्य क भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, कि अस्य पदस्य क भावः इति, इस पद का क्या भाव है या अर्थ है। इस पद का क्या अर्थ है, मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। इस प्रकार की जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है कि इस प्रकार की जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। जिज्ञासा उत्पद्यते, कि उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, कि समय परिवर्तन के साथ, काल परिवर्तने, काल समय परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता अपि, मानव की आवश्यकता भी, परिवर्तित, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है या बदलती है। सरल हिंदी,
बदलती है, मानव की आवश्यकता भी बदलती है। इस प्रकार से आपको ये गृहकार्य इसमें आगे पाठ के शब्दार्थ गृह कार्य के रूप में करने हैं। तो यहाँ देखो गृह कार्य पाठ के शब्दार्थ लिखो। आपको यहाँ केवल 3 पंक्तियों का इंडियर्थ बताया गया, तो ये आगे वाले पैराग्राफ में जब हो जाएगा तब लिखेंगे। पहले आपको जो डीजी भारतम तृतीय पाठ है उस पाठ के शब्दार्थ लिखने। ये आज का के लिए गृह कार्य होगा। धन्यवाद।